इस तरह पानी किसी एक प्रदेश का नहीं है। इस तरह यही नहीं, आज भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी मान सरकार ने दिखा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में बांध में पानी का स्तर कितना रहा है, कितना पानी छोड़ा जाता था। हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जल स्तर सबसे कम रहा है। यही नहीं, इस समय जल स्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। आज अगर हम देखें, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जो जल स्तर 1623 था, तो उस समय 0.553 MAF पानी फालतू हो गया था और उसे फेंकना पड़ा था, जो बहा करके वो पाकिस्तान चला जाता है। इससे पहले भी वर्ष 2015-16 में पानी फेंकना पड़ा था और उस समय जो जल स्तर वर्तमान सरकार जल स्तर के बराबर था। इसका मतलब यह है कि हमें बांध में पानी निकालना ही पड़ता है अगर बांध में एक लेवल से ज्यादा पानी हो जाता है, ताकि बरसात के समय उसे भरा जा सके। अब भी पानी फेंकना पड़ सकता है और फिर वह पानी पाकिस्तान जाएगा। अगर अब भी फेंकेंगे तो पाकिस्तान ही जाएगा। जल स्तर को हर वर्ष लगभग 8500 क्यूसिक पानी मिलता रहा है। राज्यों की मांग पर हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है। जो राज्यों की मांग आती है हर 15 दिन में वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसे BBMB की एक तकनीकी कमेटी द्वारा वो तय किया जाता है। गत 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान जी से फोन पर बताया था कि BBMB की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, तो मैंने फिर भगवंत मान जी को पत्र लिख करके इन तथ्यों से अवगत कराया। बड़ी हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। यही नहीं, मान साहब हरियाणा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि BBMB की बैठक के प्रबंधन ने जो बैठक बुलाई थी, और कभी भी वह बैठक बुला सकता है, अधिकार है BBMB को। हम जो नियम के अनुसार चले हैं और चल रहे हैं,
क्योंकि बीबीएमबी ने बैठक बुलाई और उसी ने निर्णय किया। जबरदस्ती तो मान साहब ने की है, उनकी सरकार ने की है, कि जिसने बीबीएमबी के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है और उसको लागू करने की बजाय वहां पर पुलिस बैठाने का काम किया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये जानना चाहते हैं। मैं तो आज भी यही कह रहा हूं कि भगवंत मान जी हमारा रिश्तेदार है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी। जो वो बोल रहा है कि वही बेटी अगर होती है तो वो पानी भी नहीं पीते, भगवंत मान जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसके घर में पानी भी पीते हैं, उसका सारा कुछ खाते हैं। अब तो भगवंत मान का बच्चा भी हो गया है, उसको ध्यान करना चाहिए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी तो देना पड़ेगा हरियाणा को। मान साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर आओ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जहां तक इस पानी की बात है तो पानी पंजाब का थोड़े ही है, ये पानी तो देश का है, जो हिमाचल से होकर पंजाब आता है। ये समझना चाहिए। भारत की संसद ने भाखड़ा नग्गल एक्ट जो 1959 में पारित किया, और जिसका उद्देश्य, क्योंकि उसको भी मालूम है और इनको मालूम भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण और राजस्थान तथा पंजाब में सिंचाई तथा पन बिजली को लेकर पारस्परिक सहयोग करना शामिल था। 15 मई 1976 को बीबीएमबी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर गठित की गई। बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है, भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 850 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था। जिस 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग वो कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का ही उपयोग कर रहा है। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि
सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं, उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं। हरियाणा के काफी जिलों में पीने के पानी की आज समस्या आ रही है, जिसको हम संभाल रहे हैं। यह समस्या नहीं आती अगर मान साहब पानी न रोकते, क्योंकि उन्होंने पानी रोका, उसके कारण से आज पूरे हरियाणा में यह समस्या खड़ी हुई है। मान साहब, यह कहना कि हरियाणा को 4000 क्यूसिक पानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, ये मान साहब ने कहा कि धन्यवाद तो दिया नहीं और उल्टा बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि मान साहब, ये जख्मों पर नमक गिरने की बात आप कर रहे हैं। हरियाणा ने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा है। बीबीएमबी जो एक केंद्रीय और एक निष्पक्ष संस्था है, ने न तकनीकी आधार पर हरियाणा का कोटा तय किया है, लेकिन मान सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न केवल हरियाणा के साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। भारत एक संघीय देश है, जहां हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी के हितों का सम्मान करे, और मान सरकार का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। मान साहब का दावा कि 31 मार्च को हरियाणा का पानी खत्म हो गया, पूरी तरह से ये भ्रामक और झूठा प्रचार वो किया जा रहा है। बीबीएमबी के स्पष्ट आंकड़े हैं, हरियाणा ने अपने कोटे का उपयोग किया, लेकिन अप्रैल 2025 के लिए अतिरिक्त पानी का आवंटन बीबीएमबी की तकनीकी कमेटी ने किया था। मान सरकार का इसे रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रूप से भी ये गलत है। मान साहब, यह कैसे भूल गए कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में कभी भी अप्रैल और मई माह में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक से कम पानी नहीं दिया गया। मई के महीने में डैम से जो पानी आता है वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पीने के लिए ही उपयोग करते हैं। कई साल से हरियाणा को आने वाले पानी में से 800 क्यूसिक पानी राजस्थान, 400 क्यूसिक पानी पंजाब और 500 क्यूसिक पानी दिल्ली को जाता है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो मई 2022 में हरियाणा को औसतन 9727 क्यूसिक और मई 2023 में औसतन 9850 क्यूसिक और मई 2024 में औसतन 10,067 क्यूसिक पानी मिला था। लेकिन जैसे ही वर्ष दिल्ली में जो आम आदमी की पार्टी की सरकार हारी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीने के पानी में ही कटौती कर दी। भाई उससे सही इसका क्या लिंक है? ये पीने का पानी है। आप वो दोष हमारी हरियाणा की जनता के ऊपर क्यों दे रहे हैं? इसका असर वहां के लोगों को भी पड़ेगा, जिन लोगों ने आपको वहां वोट दिया था उनके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। हैरानी की बात है कि जब तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, तब तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली जाने वाले पानी पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वहां पर वो हार गए हैं, तो अब दिल्ली की जनता के सामने खड़े इस जल संकट पर मान सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें मूंद ली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए
हमारे हरियाणा के लोगों को भी प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। मान साहब, यह भी याद रखना चाहिए आपको कि जून से पहले भाखड़ा डैम के जल भंडारण को निश्चित मात्रा तक खाली करना भी आवश्यक है। ये सब जानते हैं, ताकि मानसून के दौरान बारिश का पानी संग्रहित किया जा सके। यदि जल स्तर भंडारण में जगह नहीं होगी तो बारिश से मिला अतिरिक्त पानी वो पाकिस्तान चला जाएगा। उसको मालूम है, क्योंकि उसको आगे रोकने का कोई स्थान नहीं है, जो न तो पंजाब के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में है। ये इस बात का मान साहब को ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को सूखता देख रहा है तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। मान सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने की भी बात उन्होंने कही है, लेकिन यह सत्र एक तरफा प्रस्ताव पास करने का मंच नहीं बनना चाहिए। पानी का मुद्दा दोनों राज्यों का है और इसका हल बातचीत और सहयोग से ही निकलेगा। आम आदमी पार्टी के हमारे मान साहब सरकार जल विवाद और अन्य मुद्दों के जरिए भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। संघीय ढांचा भारत के संविधान की आधारशिला है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलित बंटवारे पर टिका हुआ है। मैं जैसे कि जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर ये करती है। सबसे प्रमुख उदाहरण SYL नहर का है, जो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद मान सरकार सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। यह स्थिति केवल न्यायपालिका की अवमानना नहीं है, बल्कि यह संघीय मर्यादा और अंतरजातीय सौहार्द का भी सीधा उल्लंघन है। अब यही रुख भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को लेकर भी देखने को मिल रहा है। मान साहब द्वारा जल बंटवारे में बाधा डाली जा रही है, जबकि हरियाणा कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा। वह तो केवल अपने पूर्व निर्धारित हिस्से को ही मांग रहा है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुलिस द्वारा भाखड़ा नग्गल डैम की चाबियों को अपने कब्जे में लेना भी एक अत्यंत गंभीर और संघीय असंतुलन को दर्शाने वाला कदम है। यह न केवल प्रशासनिक असहमति है, बल्कि यह एक असंवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा भी है। संघीय व्यवस्था केवल अधिकारों का बंटवारा नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्वों का ये साझा निर्वाह भी है। यदि कोई राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर राष्ट्रीय समन्वय को तोड़ती है तो यह संघीय ढांचे के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। पंजाब ऐसे भी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगा राज्य है। ऐसे में इस राज्य की जिम्मेवारी कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। हम मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। मान साहब का रवैया गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है।
प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले मानव मात्र को किरत करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया। किरत करो से उसका मतलब था कि हमें काम करना चाहिए, साथ ही रब का नाम जपना चाहिए तथा बांट कर खाना चाहिए। उनकी शिक्षा का गुरुओं में सदियों से पालन हो रहा है और कोई भी आदमी गुरु घर से भूखा प्यासा नहीं जाता है। दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरे भारतवर्ष से 5 प्यारों का चयन करके समूचे राष्ट्र को एक होने की प्रेरणा दी थी। मान साहब भाई कन्हैया जी का नाम लेते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। लेकिन क्या हरियाणा के किसानों की सूखती फसलों और प्यासे गांवों का पानी रोकना उनके आदर्शों का सम्मान है? मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं, आप गुरुओं की परंपरा और हमारी उस संस्कृति को भी भूल गए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे घर कोई अनजान भी आ जाए तो हम उसका स्वागत पानी पिला करके करते हैं। पंजाब के हमारे भाइयों से हमारी अपील है कि हम मिलकर के इस संकट का हल निकालें। पानी केवल हरियाणा या पंजाब का नहीं, यह हमारे किसानों की मेहनत, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन इसके लिए पंजाब को भी अपने पड़ोसी के दर्द को समझना होगा। भारत के संघीय ढांचे का रक्षा हमारी सांझी जिम्मेवारी है। आइए इस जिम्मेवारी को निभाएं और एक दूसरे के हितों का सम्मान करें। हम मान सरकार से यह आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी द्वारा तय किए गए हमारे हिस्से का पानी आने दें, उसे छोड़ें। आज हमारे देखते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और भिवानी में 49,931.9 करोड़ लीटर पेयजल चाहिए, परंतु केवल 764.8 करोड़ लीटर पानी ही उपलब्ध है, जो मांग मात्रा से 15.5% कम है। यदि हम जल घरों की स्थिति देखें तो 614 में से 156 जल घर ऐसे हैं जिनमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। 36 गांव में आपातकालीन सुविधा के तौर पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पानी के लिए हम पूरी तरह से भाखड़ा पर निर्भर हैं। जैसा मैंने बताया है कि उसका पूरा आंकड़ा भी दिया है कि हर वर्ष जिस प्रकार से लेवल भी पानी का कम आया है, उस समय के अंदर भी हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता होती थी पीने के पानी की, जो तय नॉर्म थे, उस नॉर्म के तहत वो पानी आया है। परंतु आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम सर्वदलीय बैठक के अंदर ये निर्णय आज सामूहिक रूप से किया है कि मान साहब सरकार हमारा वो पानी बिना शर्त छोड़ने का काम करे, कोई शर्त नहीं है। थैंक यू। एक मिनट, आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया है। हम पंजाब सरकार से, मैं पढ़ करके सुनाता हूं कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल 2025 के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना शर्त लागू करे और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं। हम संकल्प लेते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा एसवाईएल का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम दोनों राज्यों की जनता से भी अपील करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें। साथ ही इसमें खलल डालने की मंशा रखने वाले
स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से भी बचे। ये सर्वदलीय इस बैठक के अंदर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है और इसको लेकर के हम एकजुट होकर के इस पानी के विषय पर काम करेंगे। आज मैंने यही जो सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुए हैं इसके ऊपर मैंने आपके बीच में बात रखी है। या कोई कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई है। उसके साथ ही एक क्वेश्चन हो रहा है कि सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल के सीएम हैं वो कह रहे हैं कि लड़ाई हरियाणा और पंजाब कर रहा है जबकि पानी हमारा है, हम दे रहे हैं पानी तो। सही बात कही आपने, क्योंकि मान साहब ने ये कहा है कि हमारा हक है, ये पानी हमारा है। मैंने कहा है कि ये देश की प्रॉपर्टी है और जो एग्रीमेंट हुआ है उसका पंजाब को भी हिस्सा मिल रहा है। और मैंने बताया है कि पंजाब ने अपने हिस्से से ज्यादा पानी उपयोग किया है। आज तो हम एट पार के ऊपर हैं। इन 2-3 महीने के अंदर जो पानी अब मिलता है वो पानी हम एक्स्ट्रा हर वर्ष लेते हैं और उसी पानी की बात थी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और गर्मी में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उस पानी को देने के लिए ये मान सरकार ने मना किया है और यही एक, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर आज मान साहब के इस फैसले से आहत है, हर व्यक्ति आहत है। आज सर्वदलीय बैठक में भी यही निर्णय किया गया कि देखिए हमारे सामने सभी रास्ते खाली है। आज बीबीएमबी की शाम को बैठक है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि उस एक समय पे एक सवाल करें। हमारे सामने मैंने कहा है सभी रास्ते खुले हैं। हम आज बीबीएमबी की बैठक 5 बजे बैठक रखी है, उसके फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद पंजाब ने जो अपना विधानसभा सत्र बुलाया है उसका भी हम देखेंगे। उसके बाद हम सब निर्णय करेंगे। हम केंद्र से भी मिलने की आवश्यकता पड़ी, केंद्र से भी मिलेंगे। विधानसभा बुलाने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा भी बुलाएंगे। परंतु नहीं, इसीलिए मैंने यही तो कहा है ना, हमने इसीलिए कहा है क्योंकि वो जो आपने पीआईएल की बात की है जो आज लगी है वो किसी हरियाणा के हमारे व्यक्ति ने लगाई है और वो इसीलिए लगाई है क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आम नागरिक भी जागरूक है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये माहौल आपसी भाईचारे का ये खराब ना हो। मैं यही दोबारा अपील करना चाहूंगा, मान सरकार को कि हम आपस में हम भाई हैं, परंतु हम ये कदम बिल्कुल ना उठाएं जिससे कि आम जन आहत हो, चाहे वो पंजाब की है चाहे हरियाणा की है। जनता आहत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। 15-16 जो शेयर था पंजाब का, आप इसके अंदर अंतर निकालना, मैं हरियाणा का और पंजाब का बताऊंगा। जो शेयर था ये था 9.945 और जो डिलीवर हुआ है पंजाब को, ये 15-16 की बात कर रहा हूं मैं, ये डिलीवर हुआ है 12.219। जो ज्यादा गया है पंजाब के पास 22.87। अगर हरियाणा की इसमें बात करें, हमारा शेयर था 5.451, जो डिलीवर हुआ है 5,624। हमारे पास 3.17 ज्यादा गया है।
16-17 जो शेयर था वो 9,628 डिलीवर हुआ है 11.814 और 22.70 ये ज्यादा गया है पंजाब के पास। और अगर हमारे हरियाणा में देखें 6.84 ये ज्यादा गया है और 17-18 में ये 15.37 ज्यादा गया है पंजाब और हरियाणा 4.90 ज्यादा गया है। 18-19 ये 12.24 ज्यादा गया है और हरियाणा में 13.2% ज्यादा गया है। फिर 19-20 में अगर देखें पंजाब 20.21% ज्यादा गया है और हरियाणा 8.73 ज्यादा गया है। 22-23 में 14.87 ज्यादा गया है पंजाब और हरियाणा 18.78 ये ज्यादा गया है। 23-24 में 27.21 ज्यादा गया है पंजाब और हरियाणा 15.49 ये ज्यादा गया है। अभी 24-25 जो ये बात कर रहे हैं अभी करंट की, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा चला गया, पंजाब के पास 9.30 ज्यादा गया है और हरियाणा अभी 0 है। हम एट पार है, हमारे पास बराबर आया। अगर ये पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा दिया है, अगर पिछले 20 सालों का आंकड़ा मैं बताऊं, ये पता नहीं कहां से इन्होंने भ्रामक फिक्रें वो मीडिया में वायरल की है। ये अगर एवरेज पिछले 20 साल की हम देखें, पंजाब 22.45 अपना शेयर से ज्यादा पानी उसने उपयोग किया है और हरियाणा ने 7.68 ज्यादा पानी शेयर किया है। ये ज्यादा पानी भी उसने लिया है। सीएम साहब मैं मान साहब को कहना चाहूंगा कि एक इंडस्ट्री वाली बात मत कर, भाईचारा ना खराब कराता है, पानी दे दे। निंदनीय है। हमारी ये सर्वदलीय बैठक उसके अगर ये बयान उन्होंने दिया है तो उसकी निंदा करती है। सीएम साहब इस प्रकार का भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए, ये भाईचारे को खराब करने वाला है। सीएम साहब आज की बैठक में गुप्ता जी भी बैठे हैं। बीजेपी पंजाब में एक भाषा बोलती है, सुनील जाखड़ जी बोलते हैं कि मूर्ख बालिका नहीं देखे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ बैठिए, दोनों राज्यों में एक भाषा बने, प्रधानमंत्री जी रास्ता निकाले, पाकिस्तान में हमारा जो पानी बह के जा रहा है वो सारा पानी हरियाणा का लो। हम मुख्यमंत्री जी के साथ चलेंगे। अरे हम हरियाणा के समर्थन में, हरियाणा की जनता के समर्थन में, हरियाणा की जनता को पानी चाहिए उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, परंतु दोहरी राजनीति का विरोध नहीं। गुप्ता जी इसमें आप ये बताओ कि क्लियर कट जो है 4500 स्क्वायर फीट पानी कम हो रहा है। मैं एक बड़े स्पष्ट ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के साथ में, हरियाणा की जनता के हित के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ चले और जो पानी बहती पाकिस्तान जो है उसको रोके सारा क्षेत्र से जी आप पूछिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, हरियाणा की जनता के साथ में, हरियाणा के हित के साथ में। गुप्ता जी पंजाब सीएम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, केंद्र की नहीं मानते, ये संज्ञा ढांचे में ये तो ठीक अरे एक सेकंड एक मिनट अरे ओम प्रकाश जी एक बार रुकिए एक करके सवाल पूछिए। आज बताइए गुप्ता जी, आप बता रहा सीएम साहब मेरा एक सवाल ये था,